सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आज जो अपन वीडियो बना रहे हैं वो क्लास 8th के लिए है। क्लास 8th जिसका सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार चेंज हो चुका है और एनसीईआरटी के अनुसार जो 8वीं का सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर है अपना चैप्टर फर्स्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन, फसल उत्पादन अर्थात फसल का उत्पादन करना। फसल किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। फसल एक बड़े स्थान पर एक ही किस्म के यानी एक ही तरह के एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर यानी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। उसे फसल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गेहूं का खेत। गेहूं के खेत का अर्थ है कि उस खेत में सारे के सारे पौधे गेहूं के हैं। तो एक ही किस्म का पौधा एक बड़े क्षेत्र में और बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं का खेत अर्थात वह खेत जिसमें सभी पौधे गेहूं के होते हैं। अब फसल हमने तैयार कर ली, फसल का उत्पादन किया, तो फसल को उत्पादन करने के बाद उसका प्रबंध, उसको इस तरह से स्टोर किया जाए, सुरक्षित किया जाए कि वह अगली फसल आने तक हमारे पास सुरक्षित रहे, तो वो होता है प्रबंध। उसका प्रबंध करना। फसल जो होती है वह मौसम के आधार पर उगाई जाती है। क्योंकि भारत एक भौगोलिक विविधताओं वाला देश है तो मौसम के आधार पर फसलों का विभाजन किया गया है और मुख्यतः फसलें मोटे तौर पर दो प्रकार की होती हैं। पहली खरीफ की फसल और दूसरी है अपनी रबी की फसल। बात करते हैं पहले खरीफ की फसल की। तो खरीफ की फसल जो है वह वर्षा ऋतु जब आती हैं तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। और वर्षा ऋतु होती है अपने यहाँ जून से लेके सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। तो जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं अर्थात जून से सितंबर के बीच में बोई जाती हैं, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल में आते हैं बाजरा, मक्का आदि। ठीक है। दूसरी फसल अपनी है रबी की फसल। रबी की फसल जो है वह शीत ऋतु यानी ठंड में शीत ऋतु में बोई जाती हैं। और रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती हैं। शीत ऋतु होती है अपने यहाँ अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में बोई जाती हैं, कटाई की जाती हैं, उसे कहते हैं रबी की फसल। और रबी की फसल
जो होती हैं उसमें उदाहरण के लिए हैं गेहूं, चावल आदि। अब ये 2 फसलें होगी मोटे मोटे तौर पे। इसके अलावा एक और होती हैं जायद की फसल, उसमें तरबूज, ककड़ी आदि बोए जाते हैं और मोटे तौर पे 2 प्रकार की ही होती हैं। अब हम जब फसल बोते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओपिया वो तो 2 मिनट क्या बनी सही आवे तो पैसे नहीं। फसल के बारे में जानने के बाद अब फसल उगाने से पहले किसान कौन कौन से कार्य करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसान फसल उगाने से पहले जो कार्य करता है तो उसके लिए कुछ पद्धतियाँ होती हैं जिन्हें आधारिक फसल पद्धतियाँ कहते हैं और उसमें सबसे पहले कौन कौन से कार्य किए जाते हैं वो इस प्रकार है। फसल उगाने से पूर्व किसान द्वारा निम्न क्रियाकलाप या निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला कार्य है मिट्टी तैयार करना, दूसरा कार्य बुआई, तीसरा कार्य खाद एवं उर्वरक देना, चौथा कार्य सिंचाई और 5वां कार्य है खरपतवार से सुरक्षा, छठा कार्य कटाई और 7वां कार्य है भंडारण यानी उसका स्टोरेज करना, संग्रहण करना। तो सबसे पहला कार्य मिट्टी तैयार करना यानी खेत की मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना यह पहला चरण है, पहला कार्य है जो फसल उगाने के लिए किया जाता है। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को पलटना, उसे ऊपर नीचे करना और उसे पोला बनाना, उसे नरम बनाना प्रथम चरण होता है जिसे बहुत सारे यंत्रों द्वारा किया जाता है। तो मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया और उसको पोला बनाने की क्रिया जुताई कहलाती है। जुताई के लिए बहुत सारे यंत्र काम में आते हैं, बहुत सारे कृषि औजार काम में आते हैं। उनमें कल्टीवेटर, कुदाली और हल प्रमुख हैं। और जब मिट्टी जो सूखी होती है उस मिट्टी को पहले पानी देकर भी फिर उस पर ये कार्य जुताई का कार्य किया जाता है। तो इस पोज कर अब मैं क्या 2 मिनट खड़ा रहे हैं, ये हो गया बस। जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये नोट्स जो हैं ये आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध के जो नोट्स है टोटल ये सारे आप उतार देना कॉपी में, ऐसे कैसे, ठीक है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लें आप लोग। मैं आता हूँ 1 मिनट के लिए अभी। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके रोक कर आराम से ये सारे नोट्स उतार लें, ठीक है। अब मैं इन नोट्स को मिटा रहा हूँ, आगे आप लिखेंगे। हाँ पॉज कर लें। आगे ये नोट्स जो हैं नोट्स के रूप में आगे है आधारिक फसल पद्धतियाँ। इसमें जो प्रोसेस होता है प्रक्रिया में कौन कौन से होते हैं, जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। इसको आप नोट कर लें एक बार फिर से। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। इस वीडियो को आराम से पॉज करके रोक के आराम से इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लें। और आज जो चैप्टर पढ़ाया गया है, आज जितना जो आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं
वो प्रश्न आपको करके आने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं घर पे। पहला क्वेश्चन है गृह कार्य के रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल किसे कहते हैं? ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल के आपको 2 उदाहरण लिखने हैं। और तीसरा क्वेश्चन है फसल उगाने से पहले किए जाने वाले क्रियाकलाप लिखिए। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं आज के। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनके आंसर भी नोट कर लें, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कल से मिट्टी को तैयार करना, जो फसल उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, उससे रिलेटेड जो आगे जो प्रोसेस है वो सारा पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।